चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आप लोग की जो बैक की क्लास चली थी, जो हमने पढ़ाया था आप लोग को, बैक की मैथमेटिक्स की जो क्लास चलाई थी सेकंड सेमेस्टर मैथ की, उस क्लास में से पूरा जो हमने पढ़ाया था हूबहू वहीं पेपर में मैच किया है। हालांकि हमने अपने क्लास में इससे भी और एडवांस लेवल के पढ़ा दिए थे, जैसे शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला तक के पिघला करके बनाने वाला, ये सारे क्वेश्चन हमने कराया था। उसके कंपेयर में थोड़ा सा ही पेपर लो है, लेकिन कुछ कुछ टर्म जो है इसमें वो थोड़े चेंज करके दिए हैं जो आपको समझना है। इसी तरह से जो लोग थर्ड की भी क्लास प्रॉपर हमसे किए हैं, तो थर्ड वाली भी क्लास एकदम सेम आपका मैच करेगा। बस जितना हमने आपको पढ़ाया है, पढ़ाए गए नोट्स को एक बार रिवीजन करके चले जाएगा, पेपर पूरा का पूरा मैच करेगा। ठीक है, और इस पेपर के हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं कि आखिर आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बैक वाले में पूछा था, जो सबका बैक लगा था जिसमें। और जो हमसे क्लास करना चाहते हैं वो नेक्स्ट बैच आपकी 5 मई से स्टार्ट होगी। एक फोर्थ सेमेस्टर की होगी जिसमें इसी टीचमेंट एप्लीकेशन से क्लास होगी। आमने सामने आप लोग पूछ करके अपनी बातों को रख सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास चलता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। बाकी जो लोग भी क्लास किए होंगे जानते होंगे। चलिए आज का सोल्यूशन देखते हैं कि आज के आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था आज के पेपर में। ठीक है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती सारे लोग जानते हैं, अनुवर्ती मतलब आने वाला, पूर्ववर्ती मतलब पिछला। तो दिया गया है पहला कि प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए कि 1 है और इससे हम पीछे 1 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, अर्थात पूर्ववर्ती संख्या इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव क्या है। सब लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है उसका योग का तत्समक अवयव, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात इसमें क्या पूर्ण संख्या के योग का तत्समक पूछा गया है। तो योग का तत्समक मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर क्या मिले, 0 मिले। तो वही मेरा क्या हो जाएगा, 0 भी इसमें भी सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। एक जो वर्ग है, स्क्वायर जो है वर्ग, इसका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। सारे लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अर्थात यहाँ पे ए स्क्वायर का मान दिया गया है कितना, 1 दिया गया है। तो जब ए का भी मान निकालेंगे तो रूट में 1, और करणी में 1 का भी मान क्या होता है, 1 ही होता है। अर्थात इसकी भुजा हमको मिल गई, भुजा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे इसमें पूछा है, जो सेंटेंस पूछा है वो पूछा है आपसे अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो आपका प्रश्न पूछा गया है इसमें, वो भुजा तो हम लोग निकाल दिए इसके मतलब, और इसमें अर्ध परिमाप आपसे पूछा गया है। तो अर्ध परिमाप के लिए कुछ नहीं करना है, सारे भुजाओं का परिमाप निकाल करके उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। हालांकि इसमें पूछा है वर्ग, तो वर्ग का परिमाप सारे लोग जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है हमारा वो होता है 4a। तो 4a बराबर क्या होता है, 4 इंटू ए परिमाप होता है। तो इसमें रख दीजिए 4 इंटू भुजा क्या है 1, अर्थात 4 सेंटीमीटर तो आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है आपके एग्जाम में, अर्ध परिमाप बोला गया है, इसका मतलब इसका आधा। तो अर्ध परिमाप जो हमारा होगा, इसमें जो अर्ध परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का आधा, अर्थात कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो आपके इसमें जो विकल्प सही होगा वो 2 सेंटीमीटर सही होगा। तो तीसरे वाले प्रश्न में जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा इसका अर्ध परिमाप कितना, 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी प्रश्न ये भी है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। देखिए ये भी क्वेश्चन कराया गया, समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज सब लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, एकदम इक्वल। जैसे ए बी सी, ये सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। क्या दिया गया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई मतलब ए। तो ए का मान कितना दिया है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी दिया है इसमें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सारे लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अंडर रूट में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई होती है अंडर रूट में 3/2 इंटू भुजा। ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आपका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3/4 इंटू ए स्क्वायर, रख दीजिए। अंडर रूट में 3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। कटाइए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 एक क्या में 2, 2 5 10, तो 5 5 25। ये क्या हो गया 25, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर होगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपके विकल्प में यही दे दिया था कि 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो उसका रियल होगा, क्योंकि 2D है तो 2D का जो क्षेत्रफल निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यही आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 25 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, करणी में 3 छूट गया है यहाँ पे, हो जाएगा 25 करणी में 3 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। इसका जो भी ऑप्शन आपका मैच किया इसमें से थर्ड नंबर मैच किया है कि 25 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी लेवल में आया था, थोड़ा सा फार्मूला पे आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, इसमें सर्वसमीका पूछा गया है। 5वें नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका कहने का मतलब ये हो गया कि उसके जो इक्वेशन दिया गया है उसके दोनों पक्षों को मिलाइए, अगर वो तो लीनियर इक्वेशन है और उसको दोनों को सॉल्व करने पे अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो वही हमारी क्या हो जाएगी, सर्वसमीका होगी। क्लास में कई बार आपके साथ डिस्कस किया गया है, जिस दिन सर्वसमीका चैप्टर पढ़ाए थे उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सर्वसमीका पूछा है तो कौन किसके बराबर है, इसमें तुलना करके आप लोग आसानी से देख लीजिए। ठीक, देखिए कि हमारे पेपर जो पढ़ाए थे उसमें से पेपर मैच किया है कि नहीं किया गया। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे किधर x स्क्वायर माइनस 1 और 8, तो इससे इसका कोई तुलना नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो x का मान दिया गया, x का मान निकालोगे, यहाँ पे भी दिया है, उधर कुछ नहीं दिया, 1 दिया है, इसका भी कोई रूल नहीं है। लेकिन ये जो दिया है इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, अंदर पे हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x का 1 में करेंगे तो 3x ही मिलेगा, और इधर विपक्ष बराबर में भी क्या दिया था 3x स्क्वायर प्लस में 3x, अर्थात जो LHS का मान है वो RHS के क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात ये क्या होगा हमारा सर्वसमीका होगी। तो ये हमारा क्या होगा, सर्वसमीका होगा, इसका विकल्प कौन सा, पहला सही होगा, अर्थात इसमें विकल्प नंबर ART फर्स्ट दिया होगा, ये आपका विकल्प क्या हो गया, सही हो गया था। तो इस प्रकार से जो आपका आज के बैक वाला पेपर आया था उसमें ऑब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चन आए थे, और इन्हीं 5 क्वेश्चन को आपने अच्छे से लगाया है, देखा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर भी आपको एक बार और बता दें कि हमारी जो क्लासेस टीचमेंट एप्लीकेशन से चलती है, इसमें आप लोग आमने सामने क्लास कर सकते हो, एकदम ऑफलाइन घर बैठे क्लास कर पाएंगे आप लोग, एकदम एक प्रॉपर बैच बनाया जाता है, आमने सामने पूछा जाता है। तो क्लास करने के लिए और मेरे जो नंबर है 8808549058 उस पर मैसेज कीजिएगा, या फिर ग्रुप में आप लोग एड ही हैं। आप लोग क्लास के लिए 5 तारीख से 4th सेमेस्टर का चलेगा और टेट सीटेट का भी चलेगा, ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। इस बैच को केवल 200 रुपये में पढ़ाए थे, पूरी किताब को खत्म किए थे एक एक क्वेश्चन को लगा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे ध्यान दीजिए सभी लोग। तो हमारे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करा दिए गए। ऑब्जेक्टिव के बाद जो 6वें नंबर से हमसे जो प्रश्न पूछा गया उनके सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, 6वें नंबर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन जो लोग क्लास किए होंगे आपके 2 दिन 1 दिन पहले कराए हैं, लास्ट क्लास हमारी यही हुई थी, उसमें इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसका सॉल्यूशन जो 6वें नंबर का जो हल है आपका, 6वें का जो हल है उसमें दिखाया गया है कि माइनस के परिमेय संख्या माइनस के 5/4, माइनस के 5/4, और क्या क्या बोला गया है 7/9, 7 बटा माइनस के 9। इनमें से पूछा गया कि कौन सी संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। इनमें से संख्या बड़ी और छोटी पूछा गया आपसे। तो सिंपल पुराना पैटर्न, इसका क्या करें हम लोग कि हर को बराबर करेंगे, हर को क्या करेंगे बराबर, जैसे क्लास में सिखाया था। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा, अच्छा एक चीज देख लीजिए, अगर हर में माइनस हो चाहे अंश में माइनस हो कोई मैटर नहीं रखता है, हर में हो चाहे अंश में हो दोनों का मैटर, देखिए इसको आप अंश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे सारे लोग, यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 9, तो इसका क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो मान लीजिए 9 चौके 36 हुआ, एक तरह से सोच लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 9 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, और इसमें हम लोग 4 की गुणा कर लेंगे हर को बराबर करने के लिए। तो मेरा 9 × 6 = 45 माइनस के यहाँ मिला, और 9 चौके 36 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 7 चौके 28, और ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36। ध्यान देंगे सारे लोग, यहाँ पे जो मेरे क्वेश्चन आए हैं ये दिया गया है कि माइनस के 45/36 और ये है माइनस के 28/36। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि ऋणात्मक संख्या अगर हो तो ऋणात्मक संख्या में बड़ी और छोटी देखने का एक ही मैटर है कि अगर ऋणात्मक संख्या में अगर कोई बड़ी संख्या आपको दिखाई देती है तो वो क्या होगी, मतलब दोनों का अगर हर बराबर हो, अगर अंश दोनों में ऋणात्मक हो, तो जो सबसे बड़ी ऋणात्मक होगी वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00 कुछ करके आएगा, मतलब आगे आएगा, और ये उसके मतलब कि संख्या रेखा 0 के जो करीब होगा वहीं आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो सिंपल हमारा इसमें बड़ी कौन सा होगी,
नियम के हिसाब से हमारा बड़ी क्या हो जाएगा, माइनस की ये, तो ये कौन सी संख्या है, माइनस के 7/9। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे पेपर में आपको लिखना होगा कि आंसर माइनस के 7/4 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। क्लियर? ये आपका छोटी हो गई, ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसका भी सलूशन हम लोग कर लिए। अगला जो आपका 7वें नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, 7वें नंबर में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। 7वें का हल क्या है, 7वां में जो आपसे हल दिया गया है वो दिया गया है धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक दिया गया है, उसका मान दिया है 4x+5 के ठीक पूर्व, मतलब वो जो संख्या उससे एक पहला, पूर्व मतलब पहला, तो इससे ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है। अर्थात इसमें क्या दिया गया है, संख्या जो दिया गया है हमें 4x में 5 और इससे ठीक पूर्व मतलब एक पीछे, जस्ट 1 पीछे, तो इसमें से 1 पीछे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, तो जाएगा 4x में 5 और इसमें से एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 4x में 4। तो आज के पेपर में जो आया था क्वेश्चन इसका क्या होगा, यही आंसर हो गया था। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्लास में कराए थे हम, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन जो 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। 8वें नंबर का सॉल्यूशन क्या है, 8वें नंबर में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ये भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको भी कराया गया था क्लास में। दिया गया है कि समीकरण, समीकरण अलग इसको नहीं लिखना है, दिया है x/3 प्लस में 5/2 इक्वल टू माइनस के 3/2। इस समीकरण को हल करना है, इक्वेशन को हल करना हम आपको सिखाया गया था क्लास में, समीकरण वाले चैप्टर में, और एग्जाम से पहले भी आप लोग कई बार पूछे हैं इसको। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे हल करना है। सीधा सीधा x का मान निकालना है, तो बाकी जो इसके साथ में उधर हटा दीजिए उसको, तो यहाँ पे x/3 रहेगा ही रहेगा, और इधर प्लस में दिया है 5/2, उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो ऑलरेडी माइनस के 3/2 था और ये भी चला जाएगा तो माइनस के 5/2 हो गया। ठीक, इन दोनों का हर बराबर है तो क्या कर लेंगे, हम हर को बराबर कर लेंगे। फिर सेम पैटर्न माइनस के 3 और माइनस के 5 तो जोड़ेंगे, तो दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर ऋणात्मक आता है, लेकिन इसका ऐड होता है, तो 3 और 5 क्या हो गया, अर्थात हो गया माइनस के 8/2, कटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 4 मिलेगा। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे था हमारा x/3 और यहाँ पे आ गया माइनस के 4, इसको भेज जाए उधर, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 चौके 12, तो x का जो इसमें मान आ गया माइनस के क्या आ गया, 12 आ गया, तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, 8वें नंबर का सॉल्व हो गया। अब 9वें नंबर प्रश्न में आते हैं सारे लोग, देखिएगा ध्यान से। 9वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, जो लोग भी हमारी क्लास दोनों पेड क्लास किए थे, थर्ड का फोर्थ का, देखो ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम दोगे पूरा का पूरा पेपर मैच करेगा जैसे सेकंड में मैच किया है। ठीक, काफी अभी सेकंड में इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ा के भेजे थे, हालांकि वो नहीं आया तो वो बात अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9वें नंबर में जो दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन है ये बताना है। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का मतलब जो 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे। चलिए देखते हैं, 80 के बाद कौन कौन संख्या आती है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 के लेना है। ठीक, इनको देखना है कि कोई कट रहा है कौन सी संख्या जो किसी से नहीं कटेगा। 81 3 से ही कट जाएगा, 27 तिया। 82 सम संख्या, ये भी कट जाएगा। 83 आज तक नहीं कटा है। आगे 84 ये भी कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा, 86 भी, 87 भी कट जाएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है, 3 से ऐसे ही कट जाएगा। 88 सम संख्या, तो बचा क्या, दो संख्याएं, जो दोनों संख्याएं हैं हमारी वो क्या हो गई, 83 और ये क्या है 89, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अर्थात 80 से और 90 के बीच में जो हमारी ऐसी अभाज्य संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद अपने आप से कटे, यही मेरी क्या हो गई, हो गया। तो ये आपका आंसर ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमको 10वें नंबर में क्वेश्चन देखना है। 10वें नंबर में जो आपका सॉल्यूशन है वो देखेंगे ध्यान से, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सारे एकदम थोड़ा सा प्रश्न हल्का सा इसमें टर्न किया है, बाकी कुछ नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक खेत में क्यारियां दिया गया है, अब बताओ खेत जो होगा, एक खेत है तो उसमें क्यारी बनाएगी। ठीक, इससे मान लो एक खेत है, ठीक, तो इस खेत में 2x क्यारियां हैं, तो मान लो क्यारी इतना बना दिया, और इसमें कितना xy पंक्तियां है, लो पंक्ति भी बना दिए। ठीक, तो इन दोनों का तो सबसे पहले एरिया निकालना, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर इसने भी क्या किया कि प्रत्येक पंक्ति में टमाटर लगा दिया, कितना y3। जैसे कि मेरे पास
दिया है ऑलरेडी कि इसका जो दिया गया है खेत में इतनी क्यारियां हैं, क्यारी तो बात समझ में आ रही है, फिर पत्ती भी दिया है, दोनों का गुणा करेंगे तो फिक्स है। और उसमें जो लगाया गया पौधा है एक एक का, तो एक वाई क्यूब दिया गया है, प्रत्येक पत्ती में लगाया गया है ना, तो सारे में क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि पौधों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा सारे लोग, इसमें हो जाएगा पौधों की कुल संख्या, पौधों की कुल संख्या, पौधों की जो कुल संख्या हो जाएगी हमारी, ये क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी 2x क्या आ रही है हमारी आगे, इसमें हम एक्स वाई पंक्ति बनाए हैं, और इसमें जो हमने टमाटर लगाए हैं वाई क्यूब लगाए हैं, कंप्लीट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जगह 2x यहाँ पे दिया तो एक्स स्क्वायर, और ये y का पावर 4। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया है 4। इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कीजिए, पुट कीजिए इसमें। इसको जब पुट करेंगे तो जाएगा 2, x का मान दिया है 2, तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इंटू y का मान दिया है 4, ये क्या कर देगा 4 का पावर 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 दूनी के 4, 4 का पावर 4 कर दो तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। 4 चौके ज्यादा हो गया क्या, नहीं नहीं ज्यादा नहीं हुआ, ये हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 8, और इस 16 और 16, 15 का 225, 16 का 256, तो हो जाएगा 256। अब गुणा कर दीजिए, 256 में 8 का आप लोग क्या कर दीजिए, गुणा कीजिए। 8 छक 48 को 8 यहाँ पे हो गया 4, 8 पचे क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 और 44 को 4 यहाँ पे हो गया 4, 8 दूनी के 16, 16 4 20, तो यहाँ पे हो गया 20 48। तो इसकी जो श्योर हो जाएगी 20 48 पौधे क्या है लगे हैं, पौधे, ये क्या हो जाएगा 20 48। अच्छा ऊपर कट गया, नीचे का क्या, कोई बात नहीं, कट गया तो फिर से सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिए नीचे कट गया था, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, और ये जाएगा 16 इंटू 16, 4 चौका, तो ये जाएगा 16 का 16 256 हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे हम, फिर से गुणा किए हैं 256 में 8 का जब गुणा करेंगे आप लोग, तो 8 छक 48 को 8 यहाँ पे हो गया 4, 8 बटे 40, 40 और 44 को 4 यहाँ पे हो गया 4, 8 दूनी के 16, 16 4 20, तो 20 48 में क्या है आपके 20 48 क्या है, कुल पौधे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कुल पौधे हो जाएंगे किसके, टमाटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये भी अच्छा प्रश्न था, ठीक है। सबका क्या करना था, इसमें गुणा करना था। देख लीजिए आप लोग जिसको देखना है, क्लियर। यहाँ पे जो क्या है कि पौधों की कुल संख्या दिया गया था, तो हमने क्या किया है, सिंपल की सारे दिया है। यहाँ पे दिया है खेत में 2x क्यारी है, और उस क्यारी में xy पत्ती है, क्यारी पत्ती का तो ऐसे ही गुणा होगा संख्या ज्ञात करने के लिए। और प्रत्येक पंक्ति में दिया है वाई क्यूब टमाटर के पौधे लगाने हैं, सारे का हमने क्या कर दिया, गुणा दिया, पुट वैल्यू रख दिया, ठीक, आंसर आ गया, लगा लीजिएगा आप लोग। तो आपका 10वां भी क्वेश्चन क्या हो गया, ऐसे सॉल्व हो गया। बाकी हमारे 8 प्रश्न बचते हैं, अभी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा इसको, और ध्यान रखिएगा अगले बैच हमारा 5 तारीख से चलेगा, तो उस बैच में जो लोग भी नए सिरे से ज्वाइन करेंगे उन लोग को प्रॉपर समझ में आता है। पिछली क्लास में मात्र 200 रुपये लिए थे, और 200 रुपया में एक ही क्वेश्चन को पूछ के कराया गया था, आपके सामने हूबहू प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। तो ये जो यूट्यूब पे क्लास जा रही है, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला जो मेरा पेड क्लास आएगा 5 तारीख से आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बाकी क्वेश्चन को कराते हैं अभी, तब तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए सारे लोग फिर से इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में दिया गया है 11वें नंबर में जो प्रश्न पूछा था। ये क्लास भी जो हमारी पिछली क्लास जो देखा होगा, इस पे पूरा डिटेल हमने एक्सप्लेन किया था, समरूप पे और सर्वांगसम पे, दोनों पे। हालांकि जो आपका पिछला बैक का एग्जाम हुआ था उसमें सर्वांगसम की शर्तें पूछा था, वो भी सारा हूबहू क्लास से पढ़ाया गया था, और इस बार इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया था। और इसमें पूछा है समरूपता का संबंध से क्वेश्चन आ गया था, जो कि हमने एकदम एक लाइन में पूरा लिखवाया था, परिमाप का, ऊंचाई का, भुजा का, सारा का एक ही में बना करके कंप्लीट दिया गया था। जिसने भी क्लास लिया होगा सबको फार्मूला याद होगा। फिर से देखिए आप लोग, यहाँ पे जो दिया गया है 11वें नंबर का जो हल होता है, 11वें नंबर का हल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। समरूप त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज होता है जो एकदम क्या हो, देखो सर्वांगसम का मतलब उसके अंग पार्ट सारे एकदम सेम सेम हो, और समरूप का मतलब कि एक बड़ा और उसी का जस्ट छोटा। जैसे मान लो कि एकदम ये बड़ा और ये क्या होगा, इसका जस्ट छोटा, दिखता उसी के जैसा है लेकिन क्या ये छोटा है, तो इसकी जो भुजा होगी ना एकदम अनुपातिक होगी।
सारे लोग जानते हैं। अर्थात यहाँ पे होगा ए बी सी, यहाँ पे होगा पी क्यू आर। तो आप सब लोग जानते हो कि ए बी बटा में क्या होगा, इससे रिलेशन बनाएंगे पी क्यू का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ए सी का, फिर ये क्या हो जाएगा इससे पी क्यू का। आगे देखेंगे ये क्या हो गया बी सी, तो बी सी से ये क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक। अगला जो रिलेशन पूछा है आपसे, एरिया का रिलेशन पूछा है, तो हमने आपको सबको बताया था क्लास में। हालांकि इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज की भुजा का दिया है। मान लो भुजा का दिया, ऊंचाई का दे तो भी सेम है, भुजा का दे तो भी सेम है, ठीक। ऊंचाई का दिया होता तो h1/h2 कर लेते। जैसे मान लो कि इसका h1 हो गया और इसका क्या दे h2 दे दे, तो ऐसे हम लोग अनुपाती मान सकते हैं। और हमने इस बात को सबको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है ना, सबका 2 गुना होता है, मतलब सबका स्क्वायर होता है। अगर भुजा से क्षेत्रफल का पूछे, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर पूछे कि ए बी अपान पी क्यू, तो ये इसका एरिया जब दिखाओगे, मानो कि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया क्या है A2 है, तो इसका जो रिलेशन होगा ना, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब भुजाओं के स्क्वायर का बराबर होगा। मतलब ये जो है ना, इसका जब विपक्षी का इसका स्क्वायर करोगे ना, तब जाके इसका एरिया का मुकाबला कर पाएगा। ये बताया गया था। ये भुजा का एकदम डायरेक्ट क्या होता है, स्क्वायर होता है, तभी मुकाबला कर पाएगा। अगर ऊंचाई h1 h2 दिया, देखो ऊंचाई दे दे, भुजा दे दे, परिमाप दे दे, सारा कुछ भी दे दे, डायमेंशन, जब बात करेगा क्षेत्रफल से तो कंप्लीट है कि इसका क्या होगा, स्क्वायर करेगा तब उसका मुकाबला कर पाएगा। तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एकदम वो पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ए भुजा हो गया, जब भुजा का स्क्वायर करोगे जब जाकर क्षेत्रफल का क्या करेगा, वो मुकाबला करेगा, मतलब उसके बराबर हो जाएगा, जस्ट रख दीजिए वैल्यू। तो भुजाओं का इसका अनुपात कितना दिया था, 3:4 का। तो यहाँ रेशियो का मतलब सारे लोग जानते हैं कि बटा, ये क्या हो जाएगा 3/4, और इसका क्या दिया स्क्वायर कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया में अनुपात आ जाएगा। कर दो 3×3 = 9 और 4×4 = 16, ये क्या हो गया A1/A2। अर्थात इसको कह सकते हैं कि A1 रेशियो जो A2 है एकदम बराबर होगा किसके, 9:16 के। और यही आपके एग्जाम में मैच कर गया, और ये क्वेश्चन एकदम पढ़ा करके आप लोग को भेजा गया था क्लास में, तो यही क्वेश्चन आया गया था, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, फिर से ध्यान दीजिए सब लोग। अगर मान लीजिए कि जब भी समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत विशेष क्वेश्चन नहीं आया था, भुजा दिया था और स्क्वायर में पूछा गया था क्षेत्रफल में, तो इनका देखो, चाहे भुजा का पूछे उसका स्क्वायर करो एरिया के बराबर करो, या फिर परिमाप दिया है उसका स्क्वायर करो एरिया के बराबर करो, या फिर ऊंचाई दिया है ऊंचाई का स्क्वायर करो उसके बराबर करो। तो यही मेरा क्या होता है। तो इसका सीधा दिखाना है आपको कि भुजाओं का जो अनुपात का जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। सीधा दिया गया था 9 से 16, ठीक। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सारे लोग। ये हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है। अब देखेंगे 12वें नंबर में प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। 12वें नंबर में भी काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, सिंपल दिया था, बोर्ड मास का क्वेश्चन, सरलीकरण से दिया गया है। यह आपका सरल कीजिए, सरल करना है इसको, सरल मतलब छोटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सरल करने मतलब दिया गया है यहाँ पे 4 का बड़ा ब्रैकेट लगाया है 25 माइनस के 18। ये भी क्वेश्चन एकदम हूबहू मैच किया है। किसी ने क्लास में हमसे पूछा था इस क्वेश्चन को अभी 2 दिन पहले रिसेंटली में, तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो क्लास में आपको बताए थे एकदम वही क्वेश्चन है। हमको पूरा डाटा याद है, न हो तो पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग जाकर के एप्लीकेशन पे देख लीजिए, और क्लास में मैच किया है नहीं, पूरा अंक का अंक मैच किया गया है, क्वेश्चन को अंक को सहित बताया था। चलिए देखिए आपसे इसको हल करते हैं हम। तो बोर्ड मास में सारे लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास BOD। तो इसका मतलब कि ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में पहला क्या होगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो मतलब ब्रैकेट पहले सबसे छोटा ब्रैकेट पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले तो बार ब्रैकेट पे पहुंचते हैं। पहुंचो ब्रैकेट इन दोनों के बीच, मतलब 4 में से 3 घटाने को कह रहा है बार ब्रैकेट। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का, बात एकदम सब उतारते चले जाएंगे छापते हुए, और डायरेक्ट पहुंचेंगे उसके पास। ये कहना क्या चाहता है, 2 का 3 माइनस, ये क्या हो गया 13 माइनस का, बात क्या करा जी, 4 में और 3 का बार दिया गया था, मतलब 4 में से 3 को घटाओ तो रिजल्ट आ जाएगा क्या 1। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आएगा, इसके सामने दिया है माइनस, तो खुद हो जाएगा क्या माइनस के 1, और ये क्या होगा प्लस के 5। महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक, आगे बढ़िए। ये दिया है 4 का, फिर ये क्या है 25, फिर ये -18 डिवाइड दिया है, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट मतलब महिला कोष्टक 7 माइनस के 2 का, फिर आगे बढ़िए का, यहाँ पे फिर दिया है 3 और माइनस। 3 छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 में से मेरा जब 1 निकलेगा तो बचेगा 12,
और जैसे ही 12 को तोड़ेंगे तो इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 12, प्लस के 5 ऑलरेडी बैठा हुआ था यहाँ पे, इसको रहने दीजिए। फिर आगे बढ़िए, 4 का, अब छोटा ब्रैकेट टूल का पहुंचते कहाँ पे, मझला ब्रैकेट में, तो मझला ब्रैकेट में जोड़ घटाना गुणा भाग, सबसे पहले क्या जाएंगे का पे, ठीक, तो का पे पहुंचिए आप लोग, का इसके दोनों के बीच दिया था, कोई दिक्कत नहीं, उसी पे हम लोग पहुंचेंगे, जहां दिया है वहीं पे पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं घबराने की, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2 का 3, का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा, ठीक, तो 2 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, और इसके सामने जो चिन्ह लगा है लग जाएगा, इन दोनों का सलूशन हो गया। फिर यहाँ पे दिया है माइनस के 12 प्लस में 5, महिला कोष्टक बराबर संबंध, फिर पहुंचो 4 का, फिर बराबर 25 डिवाइड 18, सॉरी माइनस दिया है ना, डिवाइड, फिर यहाँ पे दिया 7, अच्छा देखो इन सब में बड़ा कौन सा है, प्लस, तो पहले प्लस करेंगे, तो प्लस वाली चीजों के साथ ढूंढो, तो प्लस तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ही एक था, ठीक, बाकी सब तो ऋणात्मक है, सॉरी यहाँ पे भी है, 7 दिया है और 5, 7 में 5 को जोड़ने तो क्या मिलेगा 12, फिर यहाँ पे क्या दिया -6 और माइनस के 12, महिला क्वेश्चन बन बड़ा क्वेश्चन, फिर इसमें देखेंगे तो यहीं पे तो ये माइनस के 12 प्लस के 12 तो कट गया, यहाँ बचेगा माइनस के 6, अर्थात यहाँ पे हो गया 4 का 25 माइनस के 18, भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है जी, सारे लोग ध्यान दीजिए, अंतिम लाइन चल रही है क्योंकि अब बार कटेगा यहाँ से, और फिर यहाँ पे दे रहा है माइनस के 6 बचा, अब बाहर भाग का चिन्ह है, तो ब्रैकेट में माइनस का 6 लगा दो बिना कुछ किए, हो जाएगा माइनस के 6, ब्रैकेट ब्रैकेट तो आपका मजला था ना, मजला को छोटा नहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट में आगे यहाँ पे हल करते हैं इसको, इसी बात को यहाँ से देखते हैं, ठीक, वहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है सारे लोग को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस के 18, ठीक, माइनस के 18, और माइनस के 18 यहाँ पे डिवाइड लगा था, तो माइनस के 18 को थोड़ा दूर लिखो, माइनस के 18 हमने लिखा, और इसके साथ डिवाइड में लगा था कौन, माइनस के 6, ठीक, ये डिवाइड का मतलब क्या हो गया, भाग का चिन्ह, बटा का चिन्ह, बदल दीजिए इसको बटा में, अर्थात इसको यहीं पे हम क्या कर देते हैं कि माइनस के 18 बटा माइनस के क्या हो जाएगा 6, ध्यान दो सारे लोग, ये माइनस के 18 वहां पे था और भाग में हो गया माइनस के 6, तो बटा में क्या कर दिया माइनस के 6, कटा देंगे डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस, और ये 36 18 3 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 4 का, और यहाँ पे क्या हो गया सीधा 25 के बाद माइनस लगा था ना, 25, इसके बाद से ये तो माइनस प्लस हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 3 इसके वजह से, तो अब क्या हो गया ये 4 का, 25 और 3 क्या हो गया 28, का मतलब क्या होता है गुणा, सारे लोग जानते हो, इसका मतलब 4 का करो 28 से गुणा कर दो, 4 वाटे 32, तो 32 को यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, एक हो गया, सॉरी 4 वाटे 32, 2 यहाँ पे 3 हो गया, और 4 2 निकाल 3 11, 112 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस समीकरण को ऐसे हल करना था, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, देख लीजिए सारे लोग, और जिसको दिखाई नहीं दे रहा था देख लीजिए फिर से, ठीक, तो इस प्रॉब्लम सीक्वेंस में किया गया है, बोर्ड मास तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 5 क्लास से, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब मेरा थोड़ा सा इंक फिल कर लें, उसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही है क्लासेस यूट्यूब पे और हमारे क्लास में एक ही अंतर है कि हमारे क्लास में आप डायरेक्ट रूबरू और घर बैठे ऑफलाइन की तरह आप क्वेश्चन बोलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि ये क्लास की रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं आप लोग को दूसरे बैच से होके, तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो लोग भी क्लास करते हैं वो जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अल्लाह 13वें नंबर में जो आपका प्रश्न पूछा गया है ये टैली क्वेश्चन है, टैली चिन्ह, ठीक, इसको भी कराया गया था जब आपकी बारंबारता वाली क्लास पढ़ाए थे, तो उसमें टैली चिन्ह पिक्टोग्राफ पिछले वाले में आके आप लोगों को फंसा दिया था, इसमें टैली चिन्ह दिया गया, बाकी इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों को टैली चिन्ह में, टैली चिन्ह के साथ बारंबारता को प्रसंचयी बारंबारता, क्या दिया गया है बंटन, बारंबारता बंटन, बातें वही है, कुछ विशेष नहीं, बंटन या फिर बारंबारता की। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसमें आप सारे लोग जानते हो, पहले इसका क्या करेंगे बारंबारता निकालेंगे, तो काउंट करो 7 कितने बार है हमारा, 7 यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, ठीक, यहाँ पे है 3, फिर यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, अर्थात 7 हमारा कितने बार है 1 2 3 4 5, 7 हमारा 5 बार है। अगला देखेंगे 9 कितने बार है, 9 1 2
आगे कहाँ है जी, दो 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 ही मिला, तो 9 कितना है, 2 मिलेगा। आगे 8 दिया है, ठीक है 8 को भी देखते हैं, 1 2 3 4 5, 8 हमारा कितना बार है, 5 बार है। आगे बढ़िए, 5 1 2 और कहाँ है यहाँ पे 3 4 और कहाँ है, 4 ही बार है, तो 5 हमारा 4 बार मिला। और क्या है, 6 दिया है, 6 एक बार है, 1 2 3 4 और क्या है 5 6, तो 6 हमारा कितने बार है, 6 बार दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं, 4 दिया है, 4 कितने बार है देखो तो, 4 एक यहाँ पे है, फिर 2 आगे कहाँ है, 3 और कहीं मिला, 3 ही बार है, तो 4 हमारा 3 बार मिल गया। और क्या दिया गया है, 10 दिया है, यहाँ पे 10 को काउंट करो, एक बार 10 दिया है, 2 बार दिया है और कहीं कहीं नहीं दिया गया है, तो 10 हमारा कितना बार आ गया, 2 बार, कोई छूटा तो नहीं, 3 छूट गया। ठीक है, 3 देखिए, 1 2 3, तो 3 भी हमारा कितने बार मिला, 3 बार मिला। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, अब मैं बार बार था कभी चार्ट बना रहा था। अब इस बातों को आपको प्रश्नों को लिखना कैसे है, सारे लोग ध्यान देंगे। देखिए फिर से आगे इसकी चार्ट बना लीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पद, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा दिखाई दे आपको, यहाँ पे लिखना है हल। एक मिनट थोड़ा फिल कर लें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पद, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बारंबारता, बारंबारता। ठीक, बारंबारता, या फिर दिया टैली चिन्ह, तो टैली चिन्ह में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बारंबारता लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे टैली चिन्ह कर दो अलग से हमारे तरफ, टैली चिन्ह। ठीक, हो गया क्लियर हमारा, ये इसको नहीं लिखना है, कहीं साइड में लिखेगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, देखो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 3 दिया है, तो 3 वाली जो पद है वो 3 बार है, तो टैली चिन्ह में क्या दिखा होगा, 1 2 3, अर्थात 1 2 3 हो गया टैली चिन्ह। अगला 3 के बाद क्या है, 4, 4 कितना बार दिया है, 3 बार, तो 3 बार भी 4 आया है, तो टैली चिन्ह में दिखा दीजिए उसको, 3 क्या है, 1 2 3 टैली चिन्ह। 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 हमारा दिया है 4 बार, तो 4 बार दिखाना है, तो 1 2 3 4 हो गया टैली चिन्ह। 4 के बाद सॉरी 5 के बाद क्या आता है, 7 दिया है इसमें, तो 7 हमारा कितने बार है, 5 बार है, तो 5 बार लिखने का तरीका 1 2 3 4 और इसको ऐसे मिला दो, 5 5 की। ठीक, अगला 7 के बाद कौन सा है, 8, तो 8 दिया है, 8 कितनी बार है, 5 बार 8 भी है, यहाँ पे दिखाओ 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5। 8 के बाद 9 आएगा, 9 बेचारा 2 ही बार है, इसको दो 1 2, तो इस प्रकार से आपका टैली चिन्ह देना था। और यही आपके एग्जाम में आया था, पिछले एग्जाम में जिसमें आप लोग का बैक लग गया था, तो उसमें क्या पूछा था कि आपसे पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और पिक्टोग्राफ में दिक्कत ये हुआ कि लोग उसका सिंबल ही सही से नहीं बना पाए, और गलत तरीके से बना के आए, उसका आंसर नहीं मिला होगा, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा टैली चिन्ह से। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं फिर से, चलिएगा, थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया कि 100 मीटर भुजा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, इस क्वेश्चन को भी करा के भेजा गया था, हालांकि इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा के भेजा गया। एक 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क, फटाक से पार्क बनाओ पहले। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दिया है एक 100 मीटर का पार्क है जी, कैसा वर्गाकार है एकदम। ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होगा, मतलब ए बी सी, और ये हो गया डी। 100 मीटर का दिया गया है सारा, 100 मीटर का क्या है, भुजा वाला है, चलो ये भी 100 ये भी 100 सब 100, ये भी 100 है ये भी 100 है, ये भी सब 100 दिया गया है। फिर इसके बाद कंडीशन दिया गया है कि परिसीमा, मतलब इसके भीतर क्या दिया गया है, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया है, चलो रास्ता फेंकवा दो इसमें 5 मीटर चौड़ा, ठीक है, चलो बना दो भाई वर्गाकार। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 5 मीटर है, ये तो क्वेश्चन कई बार कराया गया है, यूट्यूब पे जो क्लास डाले थे उसमें बताया था, 5 मीटर चौड़ा है। ठीक, तो आपसे पहले तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमने बताया था आप लोगों को क्लास में, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया था आपसे, रास्ते का रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल मतलब क्या, A1, A1 मतलब समझ जाना क्या, बड़े वाले का एरिया, माइनस के A2, A2 मतलब क्या, रास्ता बनाने के बाद जो बीच में बना व्हाइट वाला छोटे वाले का घटा दो। ठीक, तो ये मेरा क्या है, वर्ग, तो वर्ग का
अच्छा इसकी भुजा ज्ञात करो। तो बड़े वाले का जो A1 दिया गया है वो दिया है 100 मीटर। अच्छा A2 जब निकालने की हम बात करेंगे सारे लोग ध्यान, A2 मतलब क्या, नीचे भी इसका वर्ग मिलेगा तो छोटा वाला भी वर्ग है, तो उसकी एक भुजा क्या हो गई, अरे 5 मीटर उधर से रास्ता फेंकवा दिए हैं, 5 मीटर जैसे 5 5 10 निकाल दो, 100 में से 10 निकालोगे तो क्या बचेगा 90। तो 90 में ये क्या है 90 मीटर का, तो क्या बचा आपका 90 मीटर का, तो इसके अंदर वाला बचा, 10 मीटर का तो दोनों तरफ रास्ता वाला लेगा। चलो काम खत्म। अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब कि A1 का स्क्वायर माइनस के छोटे वाला A2 का स्क्वायर हो गया जी। आगे देखिए यही पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। A1 मतलब क्या 100 मीटर, इसका कर दो स्क्वायर, घटा दो इसमें से किसका 90 मीटर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। वर्गांतर लगा सकते हो सिंपल, इसमें एक कोष्टक में A प्लस बी एक माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला 100 मीटर, इसमें 90 मीटर जोड़ दो, दूसरा 100 मीटर, इसमें से 10 90 मीटर क्या कर दो घटा दो, काम खत्म। आगे देखिए आप लोग 100 में से 90 क्या हो जाएगा 190, ये क्या हो गया 190 मीटर, गुणा करेंगे इसमें क्या, अरे 100 में से 90 निकल गया तो 10 ही बचेगा 10 मीटर, क्या आ गया यहाँ पे 1900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया गया है यहाँ पे, बोल ये तो रास्ते का क्षेत्रफल है जी 1900 मीटर स्क्वायर। आगे दिया गया आपको रुपया 2500 प्रति 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर जब बनाता है ना तो उसके सीमेंट का खर्चा आता है 2500 रुपया, पूरा बताना है। तो यहाँ लगाने के दो तरीके, 10 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दो 10 मीटर स्क्वायर का मान कितना दिया था रुपया 2500, अगर चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट 10 का मान निकाल दो, एक जीरो वाला हिस्सा, अब उतना भी ज्ञान नहीं है तो सीधा से एक का मान निकालिए, तो मीटर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2500, अब 2500 में से 10 का कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 250 रुपया, तो 250 रुपया क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर, जब उसने रास्ता बनाया सीमेंट से तो हमारा क्या मिल गया 2500, सॉरी 250, इसमें 250 का गुणा करिए तो यह हो गया यहाँ पे 190 इंटू क्या हो जाएगा 250, ये जगह रुपया। चलो 1925 का मैटर है, तो 25 में 19 का गुणा कीजिए, 19 पचे 95, 5 यहाँ पे क्या हो गया 9, 19 दूनी के 38, 38 में 9 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 475, 475, इसका 2 जीरो, इसका 1 3 जीरो, लो हो गया रुपया। इतना रुपया उसने क्या किया रास्ते पे खर्च किया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या नीचे, ठीक नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप लोग कीजिए, लीजिए कैमरा को नीचे कर दिया हमने, ठीक ध्यान दीजिए सारे लोग, कुछ किया नहीं गया जिसमें विशेष क्या किया गया है कि इसके एरियाओं को घटाया गया है, यही ध्यान रखना था आप लोगों को कि पहले वाली की जो भुजा है वो 100 मीटर है, और दूसरे में क्या है कि 5 मीटर इधर रास्ता चला गया, 5 मीटर इसकी भुजा कितनी हो गई 5 इधर घट गया, 5 बीच में क्या बचा 90, तो उस 90 को रख के घटा दिए हैं, लास्ट में 1 मीटर स्क्वायर का मान रख के फटाक से रख दिया जाए, ठीक। तो ये मेरा 14वें नंबर का प्रश्न था, इसका सॉल्यूशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ा डार्कनेस आ गया है बोर्ड पे क्योंकि अंधेरा हो गया है, बाकी कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा फिर से आप लोग सारे लोग ये हमारे पास जो 15वें नंबर का क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके पवन की सीरीज का था, ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, सारे क्वेश्चन इस बार कराए हुए क्वेश्चन से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग क्लास जो किए हैं शुरू से वो जानते होंगे हमारे बारे में, ठीक। यहाँ पे दिया गया चित्र में रेखा, अच्छा सारे लोग बताओ रेखा और किरण में क्या अंतर होगा, आप लोग बता के कमेंट में लिख दीजिएगा रेखा और किरण में अंतर, ठीक है। दोनों अलग अलग लड़कियों के नाम है या फिर क्या है, आप लोग बताइएगा रेखा और किरण में क्या अंतर होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए चित्र में रेखा एक्स, ये वाली जो रेखा ए और एक्स है, ठीक दिया गया है क्या, एक रेखा है सीधी लाइन सी ए बी, मतलब कि सी ए बी, सी ए बी, और कोण बी डी सी, मतलब कि बी डी सी को समविभाजित करते, मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला पूरा, इस पूरे वाले कोण को ये वाली क्या करती है एकदम आधा आधा डिवाइडेशन करती है, ठीक आधा आधा बांटती है, इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल ऊपर वाले का होगा, ठीक। तो आपका पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें ए सी डी का मतलब नीचे का डायमेंशन ऊपर वाले का पूछ दिया है, तो पहले भी हम बता दिए हैं आप लोगों को हल में कि जब दोनों एक समान है, सारे लोग जानते हो कि दोनों एक समान है, अतः अतः त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल है ये बराबर होगा किसके ए सी डी के, अर्थात त्रिभुज ए सी डी के
क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब किसी एक का भी निकाल दो, वहीं आपका काम चला देगा। ठीक, अगर दोनों का पूछता, पूरा चतुर्भुज का पूछता तो एक निकाल करके डबल कर देते, लेकिन एक ही का बोला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए, अच्छा सारे लोग ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, 8, 15, 17 का रिलेशन होता है। ठीक, तो समकोण बन गया। ट्रिपलेट लिखवाए थे तो उस दिन इस बात का जिक्र किए थे, जो लोग क्लास में थे वो जानते होंगे। और उसके बाद से अगर नहीं आपको आता है तो हीरो लगा दो, इसमें हीरो लगाओ। तो हालांकि हम इसको समकोण पे लगाते हैं, हीरो आपको कई बार बताया, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जब निकालने की बात करेंगे तो त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2। इसके केस में देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। पिक्चर अगर समझ में नहीं आता है तो इसका फोटो बाहर बना लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग ध्यान से, ये 8 मान लो, इसको 15 मान लो, और इसको 17 मान लो। क्लियर हो गया होगा अब तो। ठीक, तो आधार गुणे ऊंचाई पर लगा लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। कटाओ 2 चौके 8, 4 15 चौके 60, मात्रकों का गुणा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दिखाई दे रहा है, मिल जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर रहा होगा। ठीक, अगर आपके एग्जाम में अलग अलग पूछा है आज के क्वेश्चन, तो इसका होगा 60 का, इसके भी क्या होगा 60 का। तो जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे लिखोगे अतः त्रिभुज ये क्या है, ए सी डी बराबर क्या हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी क्या वही आंसर होगा। तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा सारे लोग। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग सारे लोग ध्यान से देखिएगा। 16वें नंबर में जो आपके एग्जाम में प्रश्न आया था, थोड़ा रात हो गया इस वजह से अंधेरा आ गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े वर्गाकार कमरे है, एक कमरा दिया गया है, उसके वर्गाकार टाइल्स लगाना है। मतलब एक कमरा दिया गया है, घर का नीचे का जो फर्श होता है मान लो, तो ये क्या दिया गया डायमेंशन, एक 30 मीटर का है और ये 25 मीटर का है। ठीक, इसमें टाइल्स लगाना है। हालांकि टाइल्स का जो डायमेंशन पूछा गया आपसे कि आखिर वो कौन सी वर्गाकार हमको टाइल्स लगवाना है, टाइल्स वर्गाकार ही मैक्सिमम मिलता है, तो इस वर्गाकार टाइल्स इसको लगाना है। तो ऐसा माप बताओ बड़ी से बड़ी जो इसको क्या करे, पूरा का पूरा एकदम हूबहू मैच कर जाए, मतलब कि तोड़ना ना पड़े, कंप्लीट बैठता चला जाए। जैसे मान लो यहाँ 30 है, तो अगर 5 का होता तो यहाँ पे लगा देते, अरे 5 6 का 30, और उसी 5 का होता तो 5 5 25। तो ऐसे पता नहीं चलेगा, हमको तो आ रहा तो लगा दिए। तो आप लोग क्या करोगे, जब ऐसे कॉमन वाली बात पूछे तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका क्या निकालोगे, मौसा। क्या निकालोगे, सीधा सीधा मौसा। इसका मौसा निकालना है 25 का और 30 का, लगा दो। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25, और 30 का तोड़ने पर क्या हो गया 6 5 30। जो कॉमन होता है वही मौसा। तो यहाँ पे मौसा बराबर कितना हो गया हमारा 5। अतः अतः वर्गाकार टाइल अतः वर्गाकार टाइल की माप वो टाइल की माप क्या होनी चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा। तो जो वर्गाकार टाइल्स होगी ये 5 का होगा। ठीक, 5 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इस प्रकार का जो आपका आंसर हो गया ये 5 × 5 का होगा। उस टाइल्स का जो डायमेंशन होगा 5 × 5 हो जाएगा, लंबाई 5 और ऊंचाई भी 5। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया आपके एग्जाम में। चलिएगा फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग लिखने में थोड़ा टाइम लग गया। क्वेश्चन दिया गया है 17वें नंबर में, सेम प्रश्न दिया गया है। इस देखो 17 और 18, ये बताने की बात नहीं, ये भी कि हम जब क्लास कराए थे तो लोग पूछे थे। ये समीकरणों को चेक करने वाला भी हमने बताया था, ये भी आपका एकदम क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। इस बार के पेपर में जितना हमने पढ़ाया है, क्वेश्चन मिलने की बात नहीं, एकदम क्वेश्चन प्रिंटेड वही क्वेश्चन, एकदम जो लिखाया गया था क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा, और वही का वही क्वेश्चन पूछा गया, एकदम अंकों सहित मैच किया है इस बार। ये काफी अच्छी बात है, जितना हमने क्लास कराया सारे क्लास में आपका मैच किया गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्लास में जब भी चलेगा, बहुत लोग क्लास क्या था कि लेट में इस बार ज्वाइन किए थे, क्लास को कभी भी लेट में मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब भी पढ़ाया जाता है पूरे मेहनत के साथ पढ़ाया जाता है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके।
क्योंकि बैच में आपसे पूछ के क्लास होता है। तो आप लोग जब क्लास ज्वाइन कीजिएगा 5 मई से, तो फर्स्ट डे से क्लास कीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग हमको बता दीजिएगा इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से 8808 वाले नंबर पर मैसेज करके, ठीक। चलिए देखिएगा जो 17वें नंबर का जो हल है, यहाँ पे 17 नंबर का जो क्वेश्चन इसका हल दिया गया है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दिया है x माइनस के 1/x का ये मान कह रहा है कि 3/2 है, और आपसे पूछा क्या गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। सारे लोग जानते हो कि इससे हमको स्क्वायर का मान पूछा है, अर्थात a माइनस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सारे लोग जानते हो a माइनस बी का फार्मूला, a माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो करता है। जब ये लगा लेंगे तो हमको इसके बीच में ये मिल जाएगा, इसी की जरूरत भी है वहां पे। तो अब क्या करेंगे कि इसके दोनों पक्षों का हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस के 2, ए के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/x। इधर क्या दिया था 3/2 का स्क्वायर, तो 3 3 के 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, कटा दिए इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया 9/4, तो यहाँ पे था, और इधर माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 2। चालू करेंगे 4 दूनी के 8, बिंदु का जोड़ है, तो 4 दूनी के 8, 8 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 8 9 17, 17/4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान है वो आया है 17/4। 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 17, 17/4। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन लगा क्या हुआ, 2 नंबर इसका मिल गया होगा, ठीक। तो ये आपका सॉल्व हो गया, क्लास का क्वेश्चन है ये, बहुत कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए हमने बताया था। हालांकि इस क्लास में इस बार हमने इस क्वेश्चनों से भी अधिक क्वेश्चन करा के गए थे, अधिक लेवल के करा के गए थे, ताकि कहीं आप लोग फंसे नहीं कि पेपर देने के बाद हमसे ये नहीं कहें कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं कराया गया था। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया गया है। थर्ड की भी क्लास में जितना कराया था एकदम आपके पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग थोड़ा रिवीजन करके जाइए। जो लोग पहले से क्लास किए होंगे उन लोग को और मजा होगा, ठीक। कभी बैक नहीं लग सकते जो पहले से क्लास करेंगे। 18 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग, दिया गया है कि समीकरण 5x 5y बटा में 3 प्लस 1 बराबर 6 है। इसमें क्या बोला है कि इसको हल करके जांच भी करना है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। मानो कि समीकरण नंबर 1 है, ठीक, माना कि समीकरण नंबर 1, बात खत्म। सॉल्व करो इसको। तो 5y/3 है और इधर क्या है प्लस में 1 बराबर 6 दिया है। हम इसका मान निकालेंगे तो प्लस 1 को उधर भेजेंगे, भेजिए, ये हो जाएगा 5y/3। ये 6 था माइनस के 1 घट जाएगा तो क्या होगा 5, तो 5y/3। इसका मान निकालेंगे y का, तो जब y का मान निकालोगे y के साथ एक गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, अर्थात ये अंश में है तो अब ये हर में है तो उधर अंश में बन जाएगा, और इधर अंश में है तो ये हर में, 5 से 5 कट गया, तो y का मान क्या आ गया 3। तो ये तो बात सही है कि y का मान 3 आ गया, लेकिन आपके प्रश्न में बोला है कि उत्तर की जांच करके बताइए। तो आप क्या करोगे कि y का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए y का मान उठा करके। तो क्या दिया है 5 y था ना, यहाँ पे 5y/3 प्लस 1 बराबर 6 दिया था, इसमें मान रखो तो 5 हो गया। y का मान क्या है 3 आया, 3 रख दीजिए, बटा में 5 प्लस में 1 बराबर इधर 6 था, तो 5 से 5 कट गया तो इधर क्या हो गया 3, सॉरी y बटा में 3 था जी, ये 5 था, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो क्या होगा 5 प्लस 1 बटा में 6, इधर 6 उधर भी क्या हो गया 6। तो जो आपका दाया साइड है वो बाएं साइड का क्या हो गया, इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ से ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, इसका मान रख दो, कहीं पे भी मान रख दो। यहाँ पे दिया है ना 5y/3 प्लस में 1 बराबर ये 6 कह रहा है, तो रख दीजिए मान। 5y का मान क्या रखेंगे 3 बटा में 3 प्लस में 1 बराबर क्या हो गया 6, कटाओ 3 से, तो 5 और 1 ये क्या हो गया 6, तो इधर भी 6 और उधर भी क्या हो गया 6। इसका मतलब दाया पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक। तो यही आपका क्वेश्चन था आज के पेपर में। अब जो लोग भी क्लास किए हो सफाई देने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, जो लोग भी क्लास किए होंगे हमारी वो पूरा बता देंगे कि क्वेश्चन मैच किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास चलती है सारे लोग ध्यान से देखिएगा कि क्लास में आइएगा आप लोग। जिनको क्लास अगर मान लीजिए कि नंबर नहीं मिला है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है, क्या आप लिख दें 8808549058।
ये मेरी क्लास का जो नंबर है 8808549058, इस पे फ़ोन व्हाट्सअप जो भी करना है करके और क्लास में एनरोल हो जाइएगा आप लोग। क्लास में एनरोल किया, क्लास टीचमेंट एप्लीकेशन से चलती है जिसमें आप लाइव आपसे एकदम कम्युनिकेट करके बात होगी, पूरा एचडी चलता है, कहीं क्लास नहीं फंसता है। आप भी बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, हम लिख के वैसे सॉल्व होता है सारा। इस यूट्यूब पे भी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 5-5 लोग, 1 लोग मिलकर के सब्सक्राइब कर जाए। 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव पढ़ाने का मौका आएगा यूट्यूब पे, ताकि लाइव हम क्लास ले पाएंगे। ठीक। और सीटेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल सिखाने की पूरी गारंटी होती है। फीस इतना कम रखा जाता है, 200 रुपया में क्लास को पढ़ाया गया था। 2 महीना क्लास पढ़ाए थे सेकंड बैच की, और थर्ड बैच वाला तो 2.5 महीने तक का पढ़ा दिए हैं। तो इतना कम फीस में इतना दिन, ज्यादा दिन तक पढ़ाया जाता है, वो भी आपके पूरे रटवा दिया जाता है क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से। तो सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोग ज्वाइन कीजिएगा हमारे चैनल को भी, और टीचमेंट एप्लीकेशन पे सारे लोग आइएगा। और 5 तारीख से मिलते हैं फिर से नए बैच में। तब तक सारे लोग 5 से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप लोग 1-2 से क्या कर लीजिए, आना चालू कर दीजिएगा क्लास में और एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक, चलिए। पेमेंट जब मन करे तब कीजिएगा, कोई भी पेमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग क्लास कीजिएगा, क्लास का पूरा आनंद लीजिएगा। चलिए ठीक है।